अगर आप टेंशन में हो तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपका पूरा तनाव दूर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपकी कमी ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी यह दर्शाती है। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलेंगी। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। यह एक जादूगर की कहानी है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची तो राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज़्यादा इनाम राजा से पा लेगा। दरबार में पहुंचा, सोचने लगा कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा सारे जादू तो दिखा चुका हूं मैं, आज कुछ नया करता हूँ। तो जादूगर ने सोचा क्यों ना राजा का मुकुट गायब कर दिया जाए। तो जादूगर ने जैसे ही राजा का मुकुट गायब किया तो सारे दरबारी राजा के ऊपर हंसने लगे। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसे इस बात की तौहीन लगी और उसे क्रोध आया। उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब बात मालूम चली तो रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। वहां जाकर देखा तो उसका पति मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। तो जादूगर ने कहा क्या करूं? तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी 7 दिन का समय है। अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि यह प्रतिपाल हो गया है। मौत को सामने देखकर पागलों जैसी बातें कर रहा है। वह चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आते। वो रोज कहता आज 6 दिन, 5 दिन और 4 दिन बचे हैं। लेकिन ऐसा करते करते फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा। आखिरी बार राजा उससे मिलने आया तो पुराने घोड़े पर आया। जादूगर ने देखा तो उसके दिमाग में विचार आया। जैसे राजा उसके पास आया तो जादूगर उदास होकर रोने का नाटक करने लगा।
तो राजा ने कहा, आपको क्या हुआ? मुकुट गायब करके जादू दिखाया था। आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। तो जादूगर ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से जो मैंने कला सीखी थी, आज वो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था। उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब वो कला मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़कर। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। तो राजा के मन में ख्याल आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार करे तो मान लो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं सबसे बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा मैं वैसे ही हरा दूंगा। जादूगर ने कहा, उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास है। इसी लालच में राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 साल तक का समय दे रहा हूँ। 1 साल के बाद मुझे वो घोड़ा दे दिया तो बात ठीक है, फिर तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया तो 1 साल के बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। 1 साल के लिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। 1 साल के लिए जादूगर को बरी कर दिया गया। जादूगर अपने घर पहुंचा तो वहां देखता कि वहां पर मातम छाया हुआ था। लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देखकर मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे बाद सब लोग चले गए। घर में पति पत्नी को ही सिर्फ रह गए। पत्नी ने अपने पति से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर मुझे छोड़ा गया है। यदि 1 साल के अंदर मैं उन्हें उड़ने वाला घोड़ा दे दूं तो फिर वो मुझे छोड़ देंगे। पत्नी ज्योति गुस्से से पागल हुई। क्या तुम वादा करके आए हो? उड़ने वाला घोड़ा हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? तुम्हें मालूम है कि उड़ने वाला घोड़ा हम नहीं बना सकते। तो जादूगर ने कहा, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, जिंदगी जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, आगे सत्वना ज्ञान चलाओगे तो क्या होगा? जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा।
और कमाल यह हुआ कि 1 साल के अंदर ही 6 महीने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। अचानक से उसकी मृत्यु हुई और 3 महीने के अंदर वह घोड़ा भी मर गया जो राजा के पास था। अब ये बात हो रही है कि कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, सब खत्म हो गए। जादूगर का कहना था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही है। इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है कि अभी जो हो रहा है उसकी चिंता मत करो। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए आज जो हमारे पास है उसी में खुश रहो। हम कल की चिंता क्यों करें? कल की चिंता करके हम दुखी होकर क्या कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा तो है नहीं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जितना तनाव हम अपने जीवन में करेंगे कि नहीं हमारे कल मैं मर जाऊंगा, तो मैं ये सोचकर, अगर आप ये सोचकर आप अभी से दुखी हो गए तो आगे आप कैसे जियोगे? ज़िंदगी को आप जी ही नहीं पाओगे। अगर आपको ज़िंदगी अच्छी तरीके से, खुशहाल तरीके से जीनी है तो हमें अपने जीवन में तनाव को दूर रखना है। अगर हम तनाव की प्रति जाएंगे, यही सोचेंगे अरे कल क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए हमें हमारे सामने जो परिस्थिति है उसी से हमें गुजरना है और तनाव को दूर करना है। खुशहाल ज़िंदगी हमें जीनी है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें।